कैसे हैं आप लोग? Keep it real. Hello guys, this is summary Act 1 Scene 2. At Belmont, Portia discusses the terms of her father's will with her confidant, Neretia. According to the will of her late father, Portia cannot marry a man of her own choosing. Instead, she must make herself available to all suitors and accept the one who chooses rightly from among the three chests of gold, silver, and lead. Neretia tries to comfort Portia and tells her that surely her father knew what he was doing. However, the man might be who finally chooses rightly. Surely he will be one of who shall rightly love. Portia is not so certain. None of her current suitors is the kind of man whom she would choose for herself. If she could choose, she cannot, however, for she gave her word that she would be obedient to her father's last wishes. Neretia asks her to reconsider the gentleman who courted her, and she names the suitors who have come to Belmont: a Napoleon prince, the country Palatine, a French lord, Monsieur Le Bon, a young English baron, Francois, and Scottish lord, a young German, the Duke of Saxony's nephew. Portia caustically comments on their individual faults, finding each one of them undesirable as a husband. Fortunately, all of them have decided to return home, unwilling to risk the penalty for a husband choosing the wrong casket, which is remaining a bachelor for the rest of their lives. Neretia then reminds her mistress of a gentleman who came to Belmont while Portia's father was living. His name was Bassanio, a Venetian, a scholar and a soldier. Portia recalls him and praises him highly. He of all men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady. A servant interrupts the conversation and announces that a new suitor, the Prince of Morocco, will arrive that evening. This is the English summary translation in Hindi. Act 1 Scene 2. Portia. नेरेशिया, विश्वास रखो कि मैं इस बड़े संसार से तंग आ गई हूँ। नेरेशिया, यदि तुम गरीब होती, भाग ने यह भी तुम्हारा साथ नहीं दिया होता, तो जैसे कि तुम समृद्धशालीन तुम आज हो वैसी नहीं होती, तब तो तुम्हारा जीवन से तंग आना श्रेयस्कर था और किसी हद तक ठीक भी। लेकिन जहाँ तक मेरी निजी अनुभव का प्रश्न है, निसंकोच कह सकती हूँ कि जो लोग धनी हैं और जिन्हें जीवन के सब सुख प्राप्त हैं, वे जीवन के इतने ही उकता जाते हैं जितने ही गरीब लोग, जिनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो अपना विचार यह है कि मध्य की स्थिति सर्वोत्तम है, क्योंकि जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है, वे व्यसनों में पड़कर समय से पूर्व ही अल्पकाल में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों की केवल आवश्यकता वस्तुओं की पूर्ति होती है, वे सानंद अधिक समय तक जीवन व्यतीत करते हैं। पोर्शिया, ये मधुर शब्द हैं और तूने उन्हें सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। नेरेशिया, यदि इन्हें प्रतिदिन के व्यवहार में कार्यान्वित किया जाए तो ये और भी अधिक सुंदर बन जाएंगे। पोर्शिया, यदि करना भी कहने के समान ही आसान हो जाए तो क्या ही अच्छा हो, तब यह संसार और भी अधिक अच्छा बन जाएगा। तब गरीबों के घर शाही महलों से काम न होंगे और यह संसार उपदेशों के क्रियात्मक रूप भी, लेकिन यह उस प्रदान करता। बासियों व्यक्तियों को यह उपदेश दिया जा सकता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है, उनके हित में है, लेकिन इस उपदेश को कार्यान्वित करते समय हो सकता है कि वह उपदेश स्वयं उसका पालन न करें। नवयुवकों को युवावस्था के समय वासनाओं पर अत्यधिक जमाने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, किंतु यौवन की वासनात्मक प्रवृत्तियां का दबाया जाने आसान नहीं होता। जवानी उस खरगोश के समान पागल होती है जो सदुपदेश रूपी छीड़ जाल को तोड़कर का सुगमता से बाहर निकलना चाहता है। परंतु इस सब बातों से मुझे पति चुनने में क्या लाभ हो सकता है, या मेरे मार्ग में नातिक भी सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। जब मेरे मस्तिष्क में विचार आता है कि मैं स्वयं अपने पति का चुनाव करने पर प्रयत्नरत हूँ, तो मुझे संसार
मुझे संसार में अपने से बढ़कर कोई भी अन्य व्यक्ति अभागा नज़र नहीं आता। मैं न तो उस व्यक्ति के ही अपना पति चुन सकती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, और न उस व्यक्ति को अपना पति मानने से इनकार कर सकती हूँ जिसे मैं नहीं चाहती। मेरे मित्र पिता की वसीयत मुझे चारों तरफ से जकड़े हैं। नरेशिया, मैं कितने हदभागिनी हूँ, जबकि मैं न किसी को स्वीकार कर सकती हूँ और न किसी को अस्वीकार। नरेशिया, तुम्हारे पिता पवित्र आत्मा थे तथा धर्मपरायण जीवन में विश्वास रखते थे, और ऐसे सदाचारी व्यक्ति मरते समय प्रेरणात्मक कार्य करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में सोने चांदी और रांग के डिब्बों के अंदर लॉटरी रख छोड़ी है। उस समय उनमें दैवी शक्ति थी, दिव्य शक्ति दृष्टि विद्यमान थी। इसलिए जो व्यक्ति ठीक चुनाव करेगा वही वास्तव में तुम्हारा प्रेमी होगा। यह तो कुछ सत्य है कि ठीक चुनाव करने वाला व्यक्ति ही तुम्हारा वास्तविक प्रेमी होगा, लेकिन मुझे साफ साफ शब्दों में यह बताओ कि तुम्हारे मन में इन विवाहाभिलाषी या आयु राजकुमार के प्रति क्या भावना है। पुरुषा, प्रत्येक का नाम बारी बारी से लेती चल। मैं इस समय प्रत्येक के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगी। इन विचारों से ही तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं किसे प्यार करती हूँ। नरेशिया, सर्वप्रथम है नेपलस के राजकुमार। होशिया, हाँ, वह एक जंगली और असभ्य व्यक्ति है। वह तो स्वयं एक घोड़ा है जो सदैव अभी अपने घोड़े के विषय में बात करता है। वह इस बात को अपनी शान समझता है कि अपने घोड़ों के पैरों में स्वयं नाल ठोकता है। नरेशिया, दूसरा है पेलटाउन के काउंट। पुरुषा, उसका भयानक चेहरा मुझे इस बात की चेतावनी देता है कि मैंने यदि इसे छोड़कर अन्य किसी को अपना पति चुन लिया तो यह मेरे हित में न होगा। वह इतनी उदासीन प्रकृति का व्यक्ति है कि हास्य के हास्यपूर्ण बात पे भी उसे मुख पर मुस्कान की एक रेखा नहीं ला सकती। वह अपनी इस यौवनावस्था में इतना उदासीन रहता है कि मुझे भय है कि वह हेराक्लिटस के समान ही होगा, जो रोने वाले दार्शनिक के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा व्यक्ति के साथ शादी करने के स्थान पर मैं ऐसे व्यक्ति के साथ शादी न करना अधिक पसंद करूंगी जिसके मुंह पर होठ तक ना हो। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे किसी प्रकार से उसके चंगुल से बचाए। नरेशिया, तीसरे फ्रेंच लॉर्ड मुसिये लेबॉन के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं। पोर्शिया, जब ईश्वर ने उसे मनुष्य बनाया तो उससे मनुष्य समझना ही शेष है, क्योंकि ईश्वर की रचना का उपहास करना पाप है। या फ्रेंच लॉर्ड के घोड़े के विषय में नेपल्स के राजकुमार से कहीं अधिक, पेलेटाइन के काउंट से भी कहीं अधिक भयानक है। वह स्वयं को सर्वगुण संपन्न समझता है, किंतु यदि उसे मनुष्य कहा जाए तो अनुचित होगा। यदि वह चिड़िया की आवाज़ सुन लेता है तो नाचने लगता है। यदि ईश्वर के साथ शादी कर दी तो समझो 20 मनुष्यों के साथ शादी कर दी, क्योंकि वह स्वयं को 20 मनुष्य से कम नहीं समझता। मैं तो ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि वह मुझे घृणा करने लगे, क्योंकि यदि वह मुझसे प्रेम करने लगा तो मैं उसके प्रति तर भी न दे सकूंगी, क्योंकि मैं 20 आदमियों के साथ प्रेम नहीं कर सकती। नरेशिया, अच्छा, तो उस अंग्रेज बैरन फॉकनब्रिज के बारे में तुम्हारी क्या राय है। पोर्शिया, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि हम एक दूसरे की भाषा नहीं अपरिचित हैं। वह अंग्रेजी जानता है परंतु लैटिन, फ्रेंच और इटालियन नहीं जानता, जबकि मैं अप्रयुक्त तीनों भाषाएं जानती हूँ परंतु अंग्रेजी नहीं के बराबर, जैसे कि तुम अच्छी तरह से जानती हो। वह सुंदर अवश्य है, लेकिन उसे मैं किस प्रकार स्वीकार कर सकती हूँ, जबकि हम एक दूसरे को अपने विचार नहीं बता सकते। तस्वीर चाहे कितनी सुंदर हो, परंतु क्या उसका महत्व सजीवता के रूप में कुछ हो सकता है। फिर उसका पहनावा कितना विचित्र है। उसका कोट इटालियन फैशन का है, पजामा फ्रेंच कट और टोपी जर्मन कट। उसके व्यवहार में तो समस्त विश्व का मिश्रण परिलक्षित होता है। नरेशिया, और उस अंग्रेज बैरन के पड़ोसी स्कॉटिश यॉर्ड के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। पोर्शिया, वह एक कायर व्यक्ति है। जब उस अंग्रेज ने उसकी कनपट्टी पर एक घूंसा मारा तो वह अपने अनादर को सह गया। उसने कहा कि तुरंत जवाब देना स्थान सही होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें भविष्य में ज़रूर एक न एक थप्पड़ मारूंगा, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। नरेशिया, उस तरुण जर्मन के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं जो सेक्सनी के डायूक का भतीजा है।
सुबह वह जब नशे में नहीं होता तब भी मैं उसे पसंद नहीं करती। जब शाम के समय वह शराब के नशे में होता है तब वह निंदनीय व्यक्ति समझा जा सकता है। अपनी सबसे अच्छी स्थिति में जब वह होता है तब वह मनुष्य से बुरा, और जब अपनी अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो पशु से कुछ उत्पन्न अवस्था में होता है। मैं किसी को अवस्था में उससे विवाह नहीं करूँगी, उसके बिना मैं बहुत अच्छी हूँ। नरेशिया, कल्पना करो कि यदि तुम्हारी शादी भाग्यवश विवाह इच्छुक होने के कारण सही डिब्बा चुन लिया, तुमने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, तब क्या तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारे पिता की वसीयत के विरुद्ध नहीं होगा? पोर्शिया, इसी कारण मैं अधिक चिंतित हूँ। मुझे उस आपत्ति से बचाने के लिए तुम एक काम करो, गलत डिब्बों में फ्रेंच शराब से भरे हुए गिलास रख दो। मुझे विश्वास है यही है कि इस शराब के लालच में पड़कर सही डिब्बा नहीं चुन सकेगा। वह शराब वाले डिब्बे को ही चुनेगा, चाहे भले ही उसमें शैतान क्यों ना हो। नरेशिया, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु उस व्यक्ति से किसी भी कीमत पर मैं शादी नहीं करूँगी। नरेशिया, मेरी प्रिय सखी, अब इस विषय में तुम्हारे लिए भय की कोई बात नहीं है। मैं अब तुम्हें इन व्यक्तियों में से कि अपने पति के चुनने की बाध्य नहीं होना पड़ेगा। उन सब ने मुझे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वे सभी अपने अपने स्थानों के लिए वापस जा रहे हैं और वे अब तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं करेंगे चाहते थे जब तक कि वे किसी अन्य साधन द्वारा तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकते। पोर्शिया, नरेशिया, तुम ही बताओ कि पिता वसीयत के अतिरिक्त मैं इन अन्य किसी प्रकार शादी कर सकती हूँ, चाहे भले ही कुछ मुझे डाइन की भांति जीवन भर कुंवारी ही क्यों न रहना पड़े, मुझे शिविला की भांति लंबी आयु ही क्यों न प्राप्त हो, परंतु फिर भी मैं पिता द्वारा बताए हुए रास्ते का अनुसरण किए बिना कैसे शादी कर सकती हूँ। मैं समय तो इन प्रेमियों के समूह को लौटते देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इनमें से कोई अभी व्यक्ति मुझे शादी नहीं करेगा जिसके जाने से मुझे दुख हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें और उनसे यात्राएं सफल हो और उनसे मेरा छुटकारा हो जाए। नरेशिया, प्रिय सखी, मुझे विश्वास है कि तुम्हें उस नौजवान वेनिस वासी के विषय में तो याद ही होगा जो तुम्हारे पिता के सामने मातफेरात के मार्क्विस के साथ तुम्हारे यहाँ आया करता था। पोर्शिया, हाँ, उसके विषय में मुझे अच्छी तरह याद है। उसका नाम बेसिलियो था। वह मुझे विश्वास है कि वह इसी नाम से पुकारा जाता था। नरेशिया, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। समस्त व्यक्तियों में जिनको कि मैंने देखा है, मेरी राय में तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। वह वीर होने के साथ साथ विद्वान भी है। पोर्शिया, मुझे उसके विषय में खूब याद है और मेरे विचार में जो कुछ भी तूने उसकी विशेषता में कहा वह सत्य है। एक सेवक का आगमन, क्या बात है, तुम क्या नई खबर लाए हो? सेवक, आपके 4 प्रेमी विदा लेने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूत अभी अभी आया है और उसने मुझे यह बताया कि उसके मालिक मोरक्को के राजकुमार आज रात को ही यहाँ पहुँचेंगे। पोर्शिया, काश कि मैं 5वें का स्वागत करने में उतनी ही प्रसन्न होती जितनी मैं 4 प्रशंसकों को विदा लेने में हूँ, परंतु मैं उसका स्वागत करने में प्रसन्न नहीं हूँ। अगर उस 5वें प्रशंसक का हृदय उतना ही अच्छा है जितना कि एक स्तन पुरुष का होता है, तो यद्यपि उसका रंग शैतान के समान काला है, उसके मेरा गुनाह एक इकबाल प्राप्त करने वाला है। धार्मिक पुजारी होना चाहिए था, न कि मुझे अपनी पत्नी बनाने का इच्छुक प्रशंसक।